हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डॉक्टर जे.आर. हिक्स ने दी है। ये ऑर्डिनल अप्रोच के समर्थन में हमेशा से रहते थे। इससे पहले जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे तो हमने इस चैप्टर को कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग किया है। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे मान के चलिए आप एक एप्पल को खाते हैं, तो आपको एप्पल से जो भी संतुष्टि मिलती है उसे यूटिलिटी बोलते हैं और उसे 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या में आप शो कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर देखा होगा रियल लाइफ में इस तरीके का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर जब एप्पल कंज्यूम करता है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इससे 15 यूटिलिटी मिली या मुझे इससे 10 यूटिलिटी मिली। इसलिए इसकी इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर जे.आर. हिक्स ने ऑर्डिनल अप्रोच का सुझाव दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करेंगे तो या तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा या आपको वो बहुत बुरा लगेगा। यानी कि यहाँ पे यूटिलिटी हाई और लो हो सकती है, आप उसे नंबर में प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को करेंगे। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को समझने के लिए, इसको डीप से समझने के लिए हम इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनाएंगे और उन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पर काम करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर मेरी इस कॉमर्स नोटबुक से। लेक्चर नंबर 17, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। दोस्तों, जैसे मैंने इंट्रो में बताया, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जे.आर. हिक्स ने दी है, जिसे ऑर्डिनल अप्रोच भी बोला जाता है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय जे.आर. हिक्स। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे। आपकी उनके ऊपर पकड़ होनी ज़रूरी है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर को समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसमें जैसे हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन। दो वस्तु के सेट को बोला जाता है कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो एप्पल प्लस ऑरेंज, ज़्यादातर ये कॉम्बिनेशन आपको हर बुक में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको कॉम्बिनेशन को पहले लिया है। और इसके अलावा हो सकता है जैसे व्हीट प्लस क्लॉथ एट्सेट्रा। इस अप्रोच में एक कंज्यूमर दो गुड्स को ख़रीदने जाता है बाज़ार में, इसलिए हमेशा हम इन दो गुड्स को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे कंज्यूमर बजट सेट। कंज्यूमर के बजट सेट का मतलब है कंज्यूमर की लिमिट कितनी है, कितना पैसा एक कंज्यूमर मार्केट में खर्च कर सकता है। ये कंज्यूमर की पर्सनल कैपेसिटी होती है। इट मीन्स डैट ए कंज्यूमर कैन बाय कॉम्बिनेशन विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे कंज्यूमर का बजट है, अगर मान के चलिए 60 रुपये है, एप्पल का प्राइस है 2 रुपये पर यूनिट, ऑरेंज का प्राइस है 1 रुपये पर यूनिट, तो एक कंज्यूमर 60 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट इनके ऊपर खर्च नहीं करेगा। इसे बोला जाता है कंज्यूमर का बजट सेट। इसे हम कंज्यूमर के बजट लिमिट भी बोल सकते हैं। देखिए एक कस्टमर कैसे खर्च कर सकता है। बजट सेट बनाएंगे हम। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट ऑफ एप्पल, यहाँ लिखेंगे यूनिट ऑफ ऑरेंज, यहाँ लिखेंगे टोटल बजट। देखिए, अगर किसी कस्टमर के पास टोटल 60 रुपीज़ है और वो एक भी एप्पल नहीं खरीदता, तो वो 60 ऑरेंज खरीद सकता है, क्योंकि ऑरेंज की कीमत है 1 रुपये का एक ऑरेंज। तो इस तरीके से उसका टोटल खर्चा होगा 60 रुपीज़। अगर एक कंज्यूमर 10 एप्पल खरीदता है तो उसे ऑरेंज खरीदने पड़ेंगे 40। इस तरीके से हम 10 रुपये के 10 क्वांटिटी इंटू 2 रुपीज़ और 40 क्वांटिटी इंटू 1 रुपीज़ के हिसाब से बजट देखेंगे, तो ये भी 60 रुपये है आपका। अगर कंज्यूमर 20 क्वांटिटी खरीदता है एप्पल की, तो उसे सेक्रीफाइस करके ऑरेंज की 20 ही क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बजट लिमिटेड है। अगर कंज्यूमर 10 और क्वांटिटी खरीदता है तो उसके पास ऑरेंज खरीदने का पैसा नहीं बचेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बजट उसने एप्पल पे लगा दिया। तो यहाँ पे आपको बजट लाइन इक्वेशन सीखने को मिली, जिसे हम नाम देंगे 4 नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको आप मान के चलिए x और इसे मान के चलिए y। तो बजट लाइन इक्वेशन होता है px, यानी कि x वस्तु का प्राइस क्वांटिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस y वस्तु का प्राइस y वस्तु की क्वांटिटी। ये आपके इक्वल होना चाहिए मनी इनकम के। इसी के साथ हम एक और कॉन्सेप्ट लिखेंगे, बजट कॉन्स्टेंट, जिसको बजट लिमिटेशन भी बोल सकते हैं आप। बजट लाइन इक्वेशन में बजट कॉन्स्टेंट में एक छोटा सा अंतर होता है। सेम के सेम इक्वेशन लीजिए, यहाँ पे आपकी मनी इनकम, यानी कि जो आपका बजट है, या तो वो इक्वल होगा या आपकी मनी इससे ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि अगर आपका बजट 60 रुपये है
तो आप 60 रुपये से कम की इक्वेशन बना सकते हैं या 60 रुपये की इक्वल इक्वेशन बना सकते हैं। आप 60 रुपये से ऊपर नहीं जा सकते। 61 रुपये, 62 रुपये, 63 रुपये, इस तरीके से। MCQ में कई बार आपसे इनके छोटे से डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। आप कई बार ये पूछता है और आप इसका आंसर दे आते हैं, कई बार आपसे ये पूछा जाता है और आप इसका आंसर दे आते हैं, तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। 6 पॉइंट हम लिखेंगे बजट लाइन। जब आप अपने बजट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इनटू चार्ट, जब आप उसको चार्ट में दिखाएंगे तो उसे बोला जाता है बजट लाइन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखेंगे इट रिप्रेजेंट। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन जिसे एक कंज्यूमर अपनी दी हुई इनकम से खरीद सकता है। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम। मतलब ये कि अगर आपके पास बजट है 60 रुपये, आपको बोला गया है आप एप्पल और ऑरेंज दोनों खरीद के लाइए, और आपने एप्पल और ऑरेंज को इस तरीके से ख़रीदा है कि आप किसी भी तरीके से आपने बजट से बाहर नहीं जा रहे और आपको पूरी तरीके से संतुष्टि मिल रही है, तो इसे बोला जाता है बजट लाइन। इसे हम प्रेजेंट करेंगे एक चार्ट के साथ। एक्स एक्सेस पे आप एप्पल के डाटा लिखिए, $10, $20, $30, $40। वाई एक्सेस पर आप ऑरेंज के डाटा लिखिए। इस पूरे टेबल को हम इस चार्ट में उतारेंगे। जब आप 0 एप्पल खरीदते हैं तो आप 60 ऑरेंज खरीदते हैं, 0 से आप 60 पे एक पॉइंट लगाइए। जब आप 10 एप्पल खरीदते हैं तो आप 40 ऑरेंज खरीद पाते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगाइए। जब आप 20 एप्पल खरीदते हैं तो आप 20 ही ऑरेंज खरीद पाते हैं, और जब आप 30 एप्पल खरीदते हैं तो आप एक भी ऑरेंज नहीं खरीद पाते। ये हमने एक बजट लाइन बनाई है, इसे बोला जाता है बजट लाइन, और आप इसे प्राइस लाइन भी लिख सकते हैं। MCQs में इस तरीके के काफ़ी बारीक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि इस किसी भी कॉम्बिनेशन पर एक कस्टमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो अपने बजट पर ही काम करेगा। इस ग्रीन पार्ट को हम बोलेंगे इसके अंदर एक कस्टमर किसी भी कॉम्बिनेशन को अटेन कर सकता है, यानी कि ये पूरा का पूरा, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B। A, O, B के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन है उसे बोला जाएगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस लाइन के बाहर कोई भी कॉम्बिनेशन होगा वो इस बजट के साथ आप अटेन नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको एक ये पिंक सा मैंने एक एरिया बना के दिया है, इस एरिया को आप लिखेंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को तभी पाया जा सकता है जब एक कस्टमर का बजट 60 रुपये से बढ़कर 100 रुपये, 120 रुपये, 200, 500 जितना बढ़ेगा उतना हम बाहर का कॉम्बिनेशन अटेन करते जाएंगे, उतना ही हमारी ये बजट लाइन इस साइड में, राइट साइड में खिसकती चली जाएगी। इसके बारे में हम कुछ एक लाइन लिखेंगे कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, बजट लाइन के फीचर क्या होते हैं। देखिए, बजट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ एक डाउनवर्ड स्लोप में है, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। तो हम ये दो फीचर लिखेंगे। पहले इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, नंबर 2 इट इज स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट्स स्लोप इज कांस्टेंट। तीसरा फीचर है इसका स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए, जब एक कंज्यूमर को 0 से 10 क्वांटिटी खरीदनी होती है तो उसके लिए उसकी क्वांटिटी एप्पल की, देखिए दोस्तों, तीसरा फीचर है स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि एक बजट लाइन का स्लोप किस तरीके से डिटरमाइन होता है। रफली देखिए दोस्तों, जब एक कंज्यूमर को 0 से 10 एप्पल चाहिए होता है तो वो अपने ऑरेंज को 60 से 40 की तरफ सेक्रीफाइस करता है, यानी कि 10 वाले मार्क्स को बनाने के लिए एक कंज्यूमर को इतना पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब उसे इतना गेन मिलता है। इस वाले पार्ट को बोला जाता है डेल्टा वाई और इस वाले पार्ट को बोला जाता है डेल्टा एक्स। तो 0 से 10 आने के लिए 60 से 40 का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। कि स्लोप ऑफ बजट लाइन को डिटरमाइन किया जाता है मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज से, यानी कि माइनस का सिग्नल लगाइए, जितना y में चेंजेस होगा उतना ही x में चेंजेस होगा। y में 40 से 60 क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ा 10, x में 10 क्वांटिटी को पाने के लिए y में 40 क्वांटिटी यानी कि 60 क्वांटिटी को 40 में चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से y में 20 का सेक्रीफाइस आया और नीचे पॉजिटिव आएगा आपका 10 से। क्योंकि इसके फॉर्मूले में आगे माइनस है तो इसका हम आंसर लिखेंगे 2। तो पूरा का पूरा जो इसका फॉर्मूला होगा px अपॉन में py डेल्टा
y अपॉन में डेल्टा x, जिसका मतलब होता है इट शो डेट टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ एप्पल की 1 यूनिट को पाने के लिए कंज्यूमर को 2 यूनिट ऑरेंज की सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। मस्ट सेक्रीफाइस 2 यूनिट ऑफ ऑरेंज गुड्स, जैसे गुड्स y भी बोला जाता है। बजट लाइन की एक और फीचर है ए बजट लाइन कैन शिफ्ट। एक बजट लाइन शिफ्ट भी हो सकती है। उसका रीज़न है जब एक कंज्यूमर अपनी इनकम लेके बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाता है तो हो सकता है उस वस्तु का प्राइस घट जाए, उस वस्तु का प्राइस बढ़ जाए, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या हो सकता है कंज्यूमर की इनकम घट जाए। तो ऐसे कई रीज़न है जिसकी वजह से एक बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बजट लाइन की शिफ्टिंग सिखाऊंगा। उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे करेंगे। इस लेक्चर में हमारी 2 से 3 क्लास और हो सकती है। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज़ प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।